चलो 120 को क्लब कर देते हैं। cos 100 क्या आएगा भाई? cos 100 कॉमन आएगा एंड दिस इज cos 20 प्लस cos 140 एंड माइनस cos 140 cos 200 है ना। क्या बनेगा ये बनेगा cos 100 cos 20 एंड प्लस नहीं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं cos c प्लस cos b का, तो क्या है 2 cos c प्लस b बाई 2 into cos c minus b by 2 and minus cos 140 cos 200 यही आएगा। क्यों भाई 2 को बाहर निकाल सकते हैं 2 और ये आएगा cos 100, ये कितना बनेगा cos 80 और इतना बनेगा क्यों भाई cos 20 माइनस 140 कितना जाएगा माइनस 120। अब cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये cos 60 माइनस कितना जाएगा cos 140 एंड cos 200। cos 60 हाफ होता है, हाफ से हाफ जाएगा है ना, तो ये cos 100 cos 80 माइनस cos 140 एंड cos 200। देखो भाई ये वैल्यू वाली है, समझ आ गया क्या? मैंने यहाँ पे cos 100 को कॉमन ले लिया है ना, cos 100 को कॉमन लेने पे क्या आया था, अंदर है cos 20 प्लस cos 40 है ना, और मैंने यहाँ पे cos c प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पे कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा यार, है कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ रिजल्ट आपको दिख रहा है, कुछ इसमें कुछ कॉमन सा दिख रहा है आपको यार। ये अगर 100 है, ये 80 है, 140 है, 200 बताओ, ये कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से? तो भाई सोच लो मुझे यहाँ पे कुछ सेट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों में। अच्छा हेलो भाई सेट 2 से मल्टीप्लाई से तान्या बेटा होगा क्या, सिंधिया उससे होगा क्या, कर सकते हैं है ना। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अरे तू क्या कर रहा है, तो कई तरीके करने के। देखो मुझे समझ आ रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं cos 200 को क्या सकता हूं, नहीं मैं 180 cos 100 है cos 80 120 प्लस 80 90 प्लस 50 नहीं बनेगा, 120 नहीं बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। इनमें आपस में कोई रिलेशन फिट बैक नहीं रही है ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देगा, तो ये कितना है बताओ, ये वैल्यू कितना देगी हमारी 2 cos से cos b कितना होता है, cos a प्लस b है ना, एंड प्लस cos a माइनस b एंड माइनस अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है 2 से डिवाइड में भी है, और यहां भी 2 से डिवाइड में यहां भी आएगा हमारा कितना cos a प्लस b का मतलब हो गया cos 340 एंड प्लस cos, ये वैल्यू पढ़ते हैं। देखो सारे बच्चे का पहले यहां तक आए, मुझे बताएं यहां से कोई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? 2 से मल्टीप्लाई किया है, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई किया है और हाफ से कर दिया डिवाइड,
हाफ से डिवाइड मार दिया है, ये वाली वैल्यू अभी देखा आया था भाई नहीं बताया? अरे cos 180 नहीं बताओगे? cos 180 -1 माइनस 1 को बटा होना चाहिए, sin 180 0। बिल्कुल याद कर लो, cos 180 -1 को सोचना ही नहीं भाई, cos 180 -1 होता है, ठीक है? तो दिस -1 प्लस cos 20 एंड माइनस हाफ cos 340 को क्या लिख सकते हैं? 360 -20 लिख सकते हैं। ये सारे बच्चे मुझे बताएं, एक बार थोड़ा रुकिए आपको। cos 340 को क्या लिख सकते हैं? या इसको लिख सकते हैं cos कितना 360 -20 और ये कितना जाएगा माइनस हाफ cos 60। बोलो भाई cos 60 की वैल्यू माइनस, तो मेरे हिसाब से यार ये तो आएगा माइनस हाफ cos 20 एंड माइनस हाफ। अब मुझे आप ये बताओ 360 -20 कितना होगा? अब बताओ cos 360 -20 cos 20 पहले बताओ माइनस 360 वाली लाइन जो होती है cos 20 और जो 180 की लाइन होती है, यहाँ पे टी रेशियो चेंज नहीं होता है, सर cos 20 होगा। बिल्कुल cos 20 होगा। तो अगर मैं cos 360 -20 उस लॉजिक से बताऊं भाई 360 की लाइन तो जीरो वाली लाइन हो गई ना, 360 लाइन जीरो वाली होगी। अब 0 -20 मैंने बोला था कि जब भी 360 आएगा यू कैन रिप्लेस इट विद व्हाट 0। तो बेसिकली मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, cos 0 -20 क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 4 पे cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और आपको पता है 0 पे 3 रेशियो चेंज नहीं होता है। क्लियर? कितना आ गया भाई? ये आपका आ गया कितना? ये हाफ cos 20 था, दिस इज माइनस हाफ cos 20 और ये वैल्यू आ गई हमारी -1/4। तो प्रूव हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, हाफ cos 20 हाफ cos 20। ठीक है, स्टेप्स है ना एक्स्ट्रा आ जाएंगे, आप किन्हीं दो को कंबाइन करो तो आंसर जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बताया कैसे पता, मैं यहाँ पे cos 140 कॉमन लेके मैं इन दो को क्लब करके भी सॉल्व कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर आएगा। तो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताऊं है ना कि एंगल्स में आपस में कन्वर्जन कैसे होता है। कोई ऐसा नहीं है इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई, मैं इन दो को क्लब करता तो अलग कैसे क्वेश्चन आता है। मैं क्या कॉमन लेता हूं मैं cos 140, ठीक है। अरे चलो एक काम करो, डाउट में कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको और करा दूं आज, ठीक है। तो आपकी एक दो एक्सरसाइज हो जाएंगी, कल मैं प्योरली डाउट्स ही ले लूंगा। क्लियर? सर उसमें हाँ जो डीवीपी थी हाँ तीनों पर है। हाँ, अब आज करा दो तो डीवीपी और बढ़ जाएगी सर साइन एंड कोसाइन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फैक्ट टू वे इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको वैसी प्रॉब्लम्स मिलेगी जहां पे जो आपका साइन और कोसाइन होगा ना, ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, अलग से समझने की कोशिश करें, पीछे उसका कोई लेना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एंगल किस टर्म में होंगे, मतलब एंगल को ट्वाइस करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, सिर्फ एक ही फॉर्म में लाएंगे। लिखिए आप समझ आएगा मैं क्या करूँ, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस cos साइन के काम करें ए और बी को इक्वल करो, a इज इक्वल टू 3 और देखो साइन 2a का फॉर्मूला क्या बन रहा है। आप लोग अपने आप साइन 2a cos 2a tan 2a सारे फॉर्मूले निकाल लिया। पहले शुरुआत करते हैं, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लिखते हैं और देखते हैं कि साइन a प्लस b में होता क्या है। साइन a cos b एंड प्लस cos साइन b, अगर मैं यहाँ से a को b के इक्वल पुट कर दूं, मतलब मैं b को a के इक्वल पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस साइन a प्लस a एंड दिस इज साइन a cos a प्लस cos a sin a, so this is sin 2a and this is 2 sin a cos, ये फॉर्मूला बन गया हमारा sin 2a।
बिल्कुल सही है, 2 sin a cos है। sin a and this is cos square a minus sin square a। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, cos 2a। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले को देखा जाए तुम लोग भी जो भी पिछले वीक से पढ़ रहे हैं वो सब a प्लस b के फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं। इनफैक्ट sin c प्लस sin d भी वहीं से है, याद आ रहा आपको? a प्लस b को मैंने क्या किया था, c प्लस d बाई 2 को a कर दिया था, c माइनस d बाई 2 को b, है ना। cos 2a का फॉर्मूला आ गया। देखिए इसमें एक फॉर्मूला और बनेगा, मैं cos स्क्वायर a को ले सकता हूं, देखिए अरे 1 माइनस sin स्क्वायर ले सकता हूं मैं cos स्क्वायर a को, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला और आ जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, cos 2a is equal to what, 1 minus 2 sin square a। एक फॉर्मूला और यही है cos 2a, ठीक है। फॉर्मूले बहुत सारे होंगे, सभी के लिखने पड़ेंगे, आपको रखने पड़ेंगे, तो भी ट्राई कर सकते हो, धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। sin स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखो तो क्या होगा भैया, 2 cos square a minus 1। एक फॉर्मूला और आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला आएगा cos स्क्वायर a माइनस पहले क्या है 1 माइनस cos, कितना है बताइए, 2 cos square a। एक फॉर्मूला और है cos 2a का और आ गया, लिखिए, ठीक है। ठीक है, ए को बी के इक्वल करिए, कितना है बताइए, अरे मैं tan का तो देखते नहीं यार, cot पे कहां पहुंच गया, अरे tan था देखिए, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग मुझे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना। if b is equal to a, तो दिस इज tan 2a, और ये कितना आएगा, कितना आएगा ये tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस क्या, tan a into tan a, this is tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square, ठीक है। आसान से फॉर्मूले में कुछ नहीं है, नोट करिए, लिख सकते हो। अगर आपको cot a प्लस b का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो tan a प्लस b को भी राइट क्या 1 अपॉन cot a प्लस b, tan को क्या सकते हो 1 अपॉन cot a, tan b को 1 अपॉन cot b, 1 माइनस इसको 1 अपॉन cot a, इसको 1 अपॉन cot b, ऐसे करके आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। अगर आप कहीं भूल जाए तो ऐसा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हम आगे आ जाए, हमको ठंड लग रही है, ये cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ठीक है। यहाँ से cot 2a कितना है बताइए मुझे, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, ये cot 2a की वैल्यू है। जैसे हमारे ट्वाइस एंगल के फॉर्मूले होते हैं वैसे हाफ एंगल के फॉर्मूले भी होते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला कुछ नहीं करना है यार, क्या करोगे बताओ, एक बार टैक्स भी राइट नहीं आप टैक्स नहीं लेते। अगर मैं a और b को दोनों को a/2 a/2 लिखूं, नहीं समझा, चलो याद नोट करिए। एक काम करते हैं, जो हमारा sin a प्लस b का फॉर्मूला था क्या था, sin a cos b प्लस क्या cos a sin b। काम करो इन सारे फॉर्मूलों में
a इक्वल टू b के प्लेस पे a/2 पुट कर दो, दोनों एंगल्स a/2 और a/2, ठीक है। तो क्या फॉर्म डाल रहे हैं बताइए आपको। अंदर अच्छा साइन 2a का फॉर्मूला निकाल दिया, अभी तो निकाल रहा है, क्या फॉर्मूला है 2 sin a cos a, cos 2a का फॉर्मूला निकाल दिया। उन सारे फॉर्मूलों में a के प्लेस पे a/2 पुट करो, समझ आ गया क्या करना है। a के प्लेस पे जो भी हमारे फॉर्मूले आए थे उन सब में a के प्लेस पे यू कैन पुट a/2। ऑल्टरनेटिवली जो हमारा ये फॉर्मूला था यहां पे क्या करो, रिप्लेस a एंड b, सारी बातें हमारी तरफ एक ही है, विद a/2। देखो भाई अगर मैं a/2 से रिप्लेस कर दूं इसको क्या बनेगा बताइए, ये क्या बनेगा, a/2 प्लस a/2 बनेगा और कितना हो जाएगा sin a/2 cos a/2 and plus cos a/2 and sin a/2. This is equal to what? 2 sin a/2 cos a/2. तो ये हमारा sin a का फॉर्मूला आ गया किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल। तो बहुत ही आसान से है, कुछ नहीं है। अगर अभी तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एक्सरसाइज करने के बाद, अभी भी अगर आप भूलते हो ना तो आपको a प्लस b का फॉर्मूला पता हो कि sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, आप उसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स क्या कर सकते हो, कैन डिराइव, ठीक है। ऐसा कोई लोड नहीं लेना कि इतने सारे फॉर्मूले आपके कैसे याद कर रहे हैं यार, आपको वो धीरे आपको याद हो जाएंगे। अभी तो आपको जस्ट सोचना है कि हाउ टू डिराइव विद इन 5 सेकंड्स, है ना। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला याद है, तो बस मैं a को क्या लिखूंगा a/2 और b को क्या लिखूंगा मैं a/2 लिखूंगा, सीधे मेरा फॉर्मूला बन गया sin a का। चलो अब सोचो मुझे cos a का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला तो सभी को याद है ना भाई, क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो वही कहानी करनी है कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a/2, है ना। इनको सबको मैं a/2 प्लेस कर देंगे। देखिए cos a का फॉर्मूला क्या है, cos पर a/2 माइनस क्या sin a/2, लिखिए cos पर a/2 माइनस sin a/2। आज क्लास का हमारे सारे मेजर फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे, मतलब मेन टर्मों के फॉर्मूले होते हैं सारे खत्म हो जाएंगे। मेन वाले भी हैं, आगे भी बहुत सी चीजें हैं, बट मोर और लेस सारी कहानी इन्हीं के रिलेटेड घूमेगी, फॉर्मूले पढ़े। फिर देखिए अभी आपने cos 2a का फॉर्मूला निकाला था, दो फॉर्मूले और आए थे चेक करिए, एक आया था cos स्क्वायर की फॉर्म में, एक आया था sin स्क्वायर की फॉर्म में। देखिए भाई ये दो फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। तो अभी जो मेरा फॉर्मूला आया था उसमें मैंने cos 2a का फॉर्मूला लगाया था, देखो चेक करो भाई क्या है, चेक करिए सारे बच्चे। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आया था ना, मैंने a के बेस पे क्या पुट कर दिया a/2। एक फॉर्मूला और आया था cos a का, क्या आया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बाई 2 आया था, सॉरी cos 2a का फॉर्मूला ये आया था, मैं a के प्लेस पे सॉरी ये फॉर्मूला आया था cos 2a का, मैं यहाँ पे a के प्लेस पे a/2 पुट कर दूंगा तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली आप देखिए भी आपका tan 2a का फॉर्मूला आया था कितना, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, समझे। तो अगर मैं a के प्लेस पे a/2 पुट करूंगा तो ये a/2 बन जाएगा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लिखो भैया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला की डेरिवेशन कुछ है नहीं, सिर्फ नॉर्मल, ठीक है। बस आपको इतना हो कि यू कैन डिराइव विद इन सेकंड्स, आप डिराइव कर सकते हो अगर आपको सभी a प्लस b के फॉर्मूले पता है। तो ये हमारा tan a का फॉर्मूला आ गया 2 tan a बाई 2 कौन 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 2 3। अगर एंगल बात 3 कर दिया जाए तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं 4a 5a, है ना। लेकिन जनरली मैथ साइंस वाले फॉर्मूले यूज होते हैं आपको 3a, ठीक है। हमने 2a का देख लिया, a/2 का देख लिया, अब लिखिए 3a। तो लिखिए 3a एंगल फॉर्मूला, सर बिल्कुल आपको विद डेरिवेशन याद होना चाहिए। या मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि यू कैन डिराइव इट, ठीक है।
चलो भाई, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे मुझे sin a का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाएंगे, -3 cos a, और आप मुझे tan 3a भी ड्राइव करके दिखाएंगे, 3 tan a -tan cube a upon 1 minus 3 tan square a। चलो भाई, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, चलो आप ही बताओ वैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मान लो मुझे cos sin a ड्राइव करना है तो क्या करूंगा, sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे और बताओ मन क्या करेंगे, अभी ना बोलो, मुझे sin a का फॉर्मूला ड्राइव करना है, मैं क्या करूंगा, sin a plus 2a, sin a plus 2a, और 2a के फॉर्मूले तो मुझे ऑलरेडी पता है ना, तुमने ड्राइव किया 2a के फॉर्मूले। अगर मुझे cos 3a tan 3 कुछ भी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, a plus 2a लिखूंगा। ठीक है, चलिए भाई सारे बच्चे सॉल्व करिए जब ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई, 3 tan 2a upon 1 plus 3 tan, हमें किसका फॉर्मूला ड्राइव करना था, sin 3 का। ठीक है, तो sin 3 को मैंने क्या बोला आपको, क्या लिखना है, क्यों भाई, sin a plus 2a लिखना है। फिर मैंने बोला ये मेरे से कुछ नहीं है, आपको सिर्फ sin a plus b का फॉर्मूला यूज कर लेना है। sin a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b। तो बस b के प्लेस पे कितना आ गया, तो मैं क्या कंफ्यूजन हो गया, sin a cos b plus cos a sin b खत्म गया, इसमें क्या कंफ्यूजन, कुछ स्ट्रेट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब जो मुझे आरएचएस में प्रूफ करना था, है ना, जो मुझे आरएचएस में प्रूफ करना है उसको मुझे साइन के टर्म में सब कुछ प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करना था, 3 sin a minus 4 sin b, जो आपको याद नहीं होना चाहिए भाई, फॉर्मूला याद करना है, रटना है। तो cos 2a के मैंने 3 फॉर्मूले निकाले, देखो आप, देखो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और 1 minus 2 sin स्क्वायर a और cos square, तो कौन सा फॉर्मूला एक बार निकाला जाए, 1 minus cos square, 1 minus 2 sin स्क्वायर लिखने में ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे cos का टर्म नहीं आता, मैं यूज तो कुछ भी कर लूंगा पर लेंथी हो जाएगा। मुझे पता है यार कि ये फॉर्मूला सीधे आई कैन यूज 1 minus 2 sin स्क्वायर प्लस cos है, sin 2a का तुमने एक ही फॉर्मूला पढ़ाया, कौन सा बताओ, कुछ यूज ही नहीं कर सकते, 2 sin a cos, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो sin a माइनस 2 sin 2a प्लस ये कितना का बताइए, 2 sin a cos स्क्वायर। sin a ऑलरेडी आ रहा है, इसमें मुझे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है ना, मुझे आरएचएस को सिर्फ sin के टर्म में लाना है। तो जब मैं sin के टर्म में लाने की कोशिश करूंगा तो ये पंगा क्रिएट करेगा, कौन, cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a को मुझे हटाना पड़ेगा, हटा के किसके टर्म में लाना पड़ेगा, sin। तो 10th क्लास से पढ़ चुका क्या कि cos स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 1 minus sin स्क्वायर, कितना है बताइए, sin a माइनस 2 sin 2a प्लस कितना है भाई, 2 sin a एंड माइनस 2 sin 2a, कितना होगा बताइए आप, दिस इज 3 sin a माइनस 4 sin 2, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा साथ में, डायरेक्टली यूज होगा। ठीक है, नोट के भाई सारे बच्चे, जल्दी देखें, cos 3a, इसको क्या लिख सकते हैं, cos a plus 2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b minus sin b, माइनस sin a sin b, किसके टर्म में लाना है बहुत सारे आंसर्स को, cos तो cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना, मैं कौन सा यूज करूंगा, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस sin a into 2 sin a cos a, ये आ जाएगा 2 cos a माइनस cos a माइनस 2 sin स्क्वायर a एंड cos a।
ठीक है, यहां भी कॉस आ चुका है, यहां भी कॉस आ चुका है, सिर्फ यहां पे ये साइन स्क्वायर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसको मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इनटू कॉस 2 cos 2a minus cos a minus 2 cos a and plus 2 cos 2a कितना है, 4 cos 2a minus 3 cos 2a। ये cos 3 की वैल्यू है, अपने आप में ड्रॉ करके ड्राइव करेंगे फॉर्म में। भाई आप लोग सॉल्व करो, अपने क्वेश्चन आ गया सॉल्व करते हैं, ड्राइव करते हैं, ठीक है। tan 3a tan 3 को कर सकते हो आप, tan a plus 2a क्या फॉर्मूला होता है, tan a plus tan b 1 minus tan a tan b tan a plus tan b 1 minus tan b, ठीक है। अब यहां पे आप आके tan 2a का फॉर्मूला पुट करिए। अभी आपने निकाला था tan 2a का फॉर्मूला, क्या आता है, 2 tan a 1 minus tan square 1 minus tan square a upon 1 minus tan a 2 tan a upon 1 minus tan square a। tan a into 1 minus tan square a plus 2 tan a upon, तो यहां भी एलसीएम लिया कितना आएगा, एलसीएम कितना बैठेगा, 1 minus tan square a 1 minus tan square a minus 2 tan square a 2 tan a अपॉन में आएगा 1 minus tan square a minus 2 tan square a, this is 3 tan a minus tan 2a upon 1 minus 3 tan square a। ये वाली वैल्यू होगी किसकी, दिस इज tan b। इनको एक बार आप देखिए और थोड़ा होमवर्क भी देता हूं आपसे, हो जाएगा होमवर्क। लाओ 9.1 में आ जाइए, 8 क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। कितने, 8 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 9.1 9.1 में 8 क्वेश्चंस करने हैं।